स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आईटीआई में बहुत से बच्चे फेल हो गए हैं, जिसको हम बैक पेपर कहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं बच्चे। और इसमें बहुत ज़्यादा ये जो रिजल्ट आया आपको पता होगा, अलग अलग सेशन के रिजल्ट आए हैं। 2018-20 के भी आए हैं, 19-21 के भी आए हैं। तो 20 के जो फर्स्ट ईयर के थे ऐसे में तो प्रमोशन हो गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन 18-20 और 19-21 के जो बच्चे हैं, अब बहुत ज़्यादा बच्चे फेल भी हैं और बैक पेपर वगैरह होने से डीमोटिवेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आप लोगों को पहले एक चीज़, तो सबसे अहम बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डीमोटिवेट ना हो। आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से इस वीडियो को बनाना चाह रहा था, इस चैनल पे वीडियो भी नहीं 4-5 दिनों से आ रही थी। बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी थे, कुछ पर्सनल काम थे ऐसे और कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हम वीडियोस भी नहीं बना पा रहे थे। और आप लोगों को बहुत सारा शुभकामनाएं और धन्यवाद मैं अपनी तरफ से भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो 7 लाख जो एक काउंट है, एक नंबर है, उसको आपने क्रॉस कराया। जो सब्सक्रिप्शन है या सब्सक्राइबर आप कहते हैं चैनल पर, अगर उस यूट्यूब की भाषा में बोला जाए, तो कहीं न कहीं हम लोग जो एक दूसरे से आपस में हम आपके प्रति विश्वास और आप हमारे प्रति विश्वास बनाते हैं और साथ जुड़ते हैं, तो इस तरह से ये संख्या भी बढ़ती है और हम लोग भी कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ, हमारी ग्रोथ सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो ये जो आप लोग इतना सपोर्ट के साथ चल रहे हैं और आपका जो ये सपोर्ट और बैकअप है, उससे हमें ज़्यादा एनर्जी और कह सकते हैं कि हर तरह से सपोर्ट मिलता है। ना केवल मोरल सपोर्ट, उसके साथ साथ मैं एक्सेप्ट करता हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, जिससे और बेहतर करने की इच्छा होती है और इस लाइन में लगता है नहीं, इसमें और किया जा सकता है। ठीक है, तो खैर ये तो बात हो गई कि जो मैं कि भाई ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर 700 के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज बात करूंगा कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं। तो मैं आप बच्चे जितने भी हैं ऐसे जो बैक पेपर हो गए, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कोई थ्योरी में फेल होगा, कोई वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल होगा, कोई हो सकता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल हो गया है, कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में फेल हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं गलती से फेल हो जाते हैं। जैसे किसी का 0 नंबर हो जाना, भले ही वो परीक्षा दिया हो, यानी -1 एब्सेंट हो जाना। तो कई बार क्या होता है कि हमारी आपकी गलती ना होते हुए भी, कई बार जैसे आप रोड पर चल रहे हो, आप तो आराम से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन कोई दूसरा आके आपको ठोक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी केसेस को एक्सीडेंट कहते हैं। आप सभी को पता होगा ना कि एक्सीडेंटली हो गया ये चीज़। तो अब ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हो जाती हैं, कुछ बच्चे गलती से फेल होते हैं, जिसमें कहीं न कहीं बहुत से लोग हैं, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, तो अब किसी को आरोप लगा पाना कि इसको हम कह दें कि इनकी गलती से हो गया, तो इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे उस गलती की वजह से भी फेल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब ऐसे में बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है। मैं उस दौर से गुजरा हूँ, मुझे अपना याद आता है दिन जब भी रिजल्ट आते हैं और बैक वाले बच्चे कमेंट करते हैं, तो मुझे अपना बीटेक का फर्स्ट ईयर याद आता है। फर्स्ट ईयर तब सेमेस्टर वाइज होता था, आज भी सेमेस्टर वाइज है। फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर था और पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे। 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में मैं फेल था, मेरी बैक लग गई थी। ठीक है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास हुआ था और मुझे लगा कि यार मैं क्या करने आ गया, मेरे बस का तो यह नहीं। और मन भर रोया, मम्मी को फ़ोन किया, उनसे अपनी भड़ास निकाली, रोया, फूफा जी को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया कि यार मैं बीटेक वीटेक नहीं करूँगा, मैं छोड़ के घर आ रहा हूँ। सबने बोल दिया ठीक है तुम घर आ जाओ। उन्हें लगा कि कहीं मैं ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट होके कुछ गलत ऐसा ना करूं। तो ये चीज़ें लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। तो ये नहीं था कि हमेशा मेरा 3 पेपर में बैक होता रहा। फिर मैंने इस चीज़ को समझा, अपनी गलतियों को सुधारा। मुझे लगा कि क्या कमी रह गई, दूसरे कैसे पास होते हैं, लोगों ने कुछ आइडिया दिया, लोगों से सोचा समझा सीखा और फिर पूरी एनर्जी के साथ मैंने फिर अपना कोर्स भी कंप्लीट किया, फिर अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो वो एक सेमेस्टर था जिसमें ऐसा कुछ हुआ। तो इससे नहीं था कि वहीं पर रुक जाना। तो होता है कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपकी फैमिली, आपके दोस्तों का, और कहीं न कहीं मेरा भी कर्तव्य है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप फेल हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए हैं। ये एक कह लीजिए कि एक ब्रेकर है। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो हमेशा टॉप स्पीड में नहीं चलते हैं, आपको कहीं न कहीं डाउन भी होता है। तो वही उतार चढ़ाव का एक फेज़ है, अगर आप आईटीआई सच में दिल से करना चाहते हैं तो। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आईटीआई इसलिए करते हैं कि हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो ऐसे बच्चों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ही है, जुगाड़ भरोसे रहते हैं, कभी हुआ। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ सकते थे, पढ़ के पास हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे यार ऐसे ही हो जाता है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है।
तो अब उनको पछतावा हो रहा होगा कि यार काश मैं भी पढ़ लिया होता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं सर आपके यूट्यूब के चैनल के बारे में मुझे लेट पता चला, नहीं तो मैं भी पढ़ा होता। तो मैं ये नहीं कह रहा मेरे ही यूट्यूब चैनल के, उनको भी जैसे और भी चैनल से बहुत से लोग टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ सकते हैं। कॉलेज स्कूल में पढ़ाई होती है, आप पढ़ सकते हैं। हालांकि कोरोना के दौर में बीच में नहीं पढ़ाई हो रही थी, कॉलेज वगैरह बंद चल रहे थे, तो वो अलग बात थी। लेकिन कहीं न कहीं पहले की जो सिस्टम था आप सभी को पता होगा, अब इस पर खुलकर बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं जो पुराना सिस्टम था हम पे हावी था और बच्चों पे, कि बच्चों के दिमाग में कहीं न कहीं था कि यार पास हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ धोखा हो गया। बाकी कुछ 2-4 केसेज ऐसे भी हैं जो गलती से बेचारे फेल हो गए हैं। तो आप सभी लोग डीमोटिवेट मत होइए। आपको सबसे पहला काम क्या करना है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं कॉलेज से बार बार कहता हूं, उसके पीछे रीजन है कि जो करेगा आपका कॉलेज करेगा। कोई भी यूट्यूब पे यहाँ पे ना तो फॉर्म भरा जाएगा, ना कोई आपको पास करा देगा, ना ही यहाँ से कुछ ऐसा आपको डिग्री दे देगा। कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है, कॉलेज को आप कांटेक्ट करके आपको करना क्या है, आपको अपनी डिटेल बतानी है कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इसमें फेल हूँ, ठीक है। मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इसमें फेल हूँ, मुझे ये बैक देना है। हर कॉलेज का अपना सिस्टम है, कुछ लोग रिकॉर्ड के तौर पे बैक पेपर का फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है, जिससे कि डेटा सामने होता है। तो बाद में जब पोर्टल ओपन होता है बैक पेपर के लिए, बैक एग्जाम के लिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम जिसको कहते हैं, इसके लिए जब पोर्टल ओपन होता है कॉलेज का, तो कॉलेज क्या करता है, फीडिंग करता है, ठीक है, फीडिंग करता है। फीडिंग के दौरान फीस अलाउ करने का एक ऑप्शन होता है। जब तक वहाँ अलाउ नहीं होगा तब तक फीस जमा नहीं हो पाती, चालान नहीं जनरेट हो पाता, ठीक है। तो जो अलाउ करने का टाइम होता है, अलाउ करने के टाइम पे जब कॉलेज बच्चों से कांटेक्ट करता है, अब कॉलेज तो एक है लेकिन बच्चे तो 200, 400, 100, 50 सबके अलग अलग क्षमता में होते हैं। तो जब कॉलेज कॉल करता है, इवन आज आप खुद अपना देखिए, जब जो आप नंबर कॉलेज पे दिए हैं, हो सकता है वो नंबर आपका बदल गया हो या बंद हो चुका हो। तो जब कॉलेज आपको कांटेक्ट करेगा तो ऐसे में कुछ लोगों के नंबर बंद हो जाएंगे, कुछ से कांटेक्ट होगा, कुछ से नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 1-2 पेपर में फेल होने के बाद क्या करते हैं, उनका प्लान होता है कि अब हम ITI जो है छोड़ देंगे, ITI नहीं करेंगे। तो अब अगर आपको आगे करना है तो आपको बताना पड़ेगा कॉलेज को कि नहीं, मैं पढ़ना है, मुझे बैक पेपर देना है, मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अलाउ करना है। जब भी आगे आपका पोर्टल ओपन होता है, जब भी फॉर्मेलिटी होती है अलाउ फीस वगैरह की, तो आप कॉलेज को इन्फॉर्म किए रहेंगे, बताए रहेंगे, तभी जाके आपका क्या होगा, अलाउ होगा। क्योंकि कॉलेज को क्या पता, बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होता है। जैसे हम लोग भी आज पिछले 4-5 साल से जो है कॉलेज से जुड़े हैं, तो जो स्ट्रेंथ अगर 80 का एडमिशन होता है तो फाइनल परीक्षा देते देते 65 की संख्या हो जाती है कई बार तो इससे भी कम की होती है। अभी एक कॉलेज के सर उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिसमें 70 का एडमिशन था और सेकेंड ईयर में सिर्फ 10 बच्चे आए जिन्होंने कहा कि हाँ सर हम एग्जाम देंगे, 60 बच्चे आए ही नहीं। तो ऐसे में बैक पेपर सभी का कॉलेज अलाउ नहीं करता है, क्योंकि सारा अलाउ करने के बाद जब सभी की फीस नहीं जमा होगी तब DGT कॉलेज पे भी सवाल उठाता है कि आपने सारा वहाँ पे अलाउ कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट पे आधी फीस जमा कर दे, वो ऐसा क्यों है। तो इन सब मुसीबतों से बचने के लिए कॉलेज भी उतना ही डेटा अलाउ करने की कोशिश करता है जितने बच्चे जो है कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनसे अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट बना लीजिए कि सर मेरे साथ ये जो है गड़बड़ हो गया है, मुझे अलाउ कर दीजिए, ठीक है। और अब आपको अपनी प्लानिंग कर लेनी है, कि आपने क्या गलती की थी, ठीक है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका मोटिवेशन जो है वो हाई होना चाहिए, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। यार एक बार फेल हो गए तो ऐसा थोड़ी ज़िंदगी ख़त्म है, ITI यहीं ख़त्म है, अभी और मौके मिलते हैं। और फेल पास होना, गेम को जीतना हारना दोनों लगा रहता है, ठीक है। तो आप जो पीछे लग रहा है कि यार मैंने ये चीज़ पढ़ा होता, ये पढ़ लेता तो पास हो गया होता, जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी वो आपको दोबारा पढ़ना है, ठीक है। और जो मिस्टेक्स हैं वही कैलकुलेट करना है आपको। जैसे हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराएं, MCQs कराएं, MCQ थ्योरी के हों या वर्कशॉप कैलकुलेशन के हों, बहुत से क्वेश्चंस कराएं। तो हो सकता हो कि आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, या आपके कॉलेज ने आपको दिया होगा, क्वेश्चन बैंक दिया होगा, निम्मी का था, भारत स्किल्स का था, वही सब क्वेश्चंस हम भी करा रहे थे, हमने कोई अपने पास से अलग से नहीं लाया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस और PDF वगैरह दे रहे थे हम लोग वेबसाइट पर, लेकिन बहुत से बच्चों ने देखा, पास भी हुए। अगर आप कमेंट्स देखते हैं चैनल पे तो हज़ारों की संख्या में बच्चों ने धन्यवाद किया है, मैं काफ़ी खुश हूँ उनके रिजल्ट्स को। मैं जब रिजल्ट आया था तो मैं लगातार 2 दिन तो कमेंट ही पढ़ता रह गया, इतनी खुशी हो रही थी देख के कि यार बच्चे तो एकदम छा गए हैं। ये मतलब
सब बोल रहे थे सर हमने पढ़ा हम पास हो गए, सर हमने पढ़ा पास हो गए। चलो कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं ये तो आपका सर आपकी वजह से है, ऐसा नहीं है सिर्फ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि आप मेरी वजह से, वो आपकी वजह से, क्योंकि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा थी, आपने पढ़ना था, आपने यूट्यूब पर गए और हम वहाँ पर आपको दिख गए तो आप वहाँ से पढ़ लिए। तो ये आप जो कह रहे हैं वो तो आपकी मतलब बड़ी चीज़ है कि आप हमें क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन पूरा क्रेडिट आपका जा रहा है। नहीं तो 100% रिजल्ट नहीं आता, सब लोग पढ़ते ना, लेकिन जो लोग पढ़े वो लोग अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, और जो लोग नहीं पढ़े अब पढ़ लीजिए। अगर आपको ITI का सर्टिफिकेट हाथ में लेना है तो ज़रूर पढ़िए, बिना पढ़े नहीं मिलने वाला है, ठीक है। या तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, आप अपना कुछ और करिए, छोड़ दीजिए उसको। अब अगर आप ये अभी भी सोच रहे हैं कि यार किसी तरह से हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, फॉर्म भर देते हैं, तो इससे में क्या है, सिर्फ आपका टाइम और पैसा बर्बाद जाएगा। तो इस चीज़ को छोड़िए, दोबारा से अपनी स्टडी जो है रिस्टार्ट करिए पूरी एनर्जी के साथ। आपने जहाँ पर भी गलतियाँ की थी, जो सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, जैसे मान लीजिए किसी का सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल हुआ है, तो सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको पढ़ना है ना, पूरा तो पढ़ना नहीं है। तो इसलिए अब पढ़ना भी आसान हो जाएगा, और जब भी भविष्य में परीक्षा होगी आप आराम से पास भी हो सकते हैं। और हम लोग अलग अलग तरीकों से चीज़ों को मतलब आप लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। अब जैसे जब मैं कहता हूं कि यार पढ़ लो, एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं वीडियोस डालता हूं, तो देखिए दो थॉट होता है। एक बच्चा वो होता है पढ़ने वाला जो पढ़ाई करता है, अच्छा यार ये क्लास आ गई चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। और एक वो होते हैं जो साइंटिस्ट माइंड वाले होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, मैं पढ़ूंगा, इनकी वीडियो चलेगी, इनको पैसे मिलेंगे, इनका फ़ायदा हो जाएगा। तो वो ये देखते हैं कि उनके पढ़ने से मेरा फ़ायदा हो गया, तो वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है, आपको अपना फ़ायदा देखना है। आपके अगर फ़ायदे से किसी और का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए ना, आपका फ़ायदा होगा पढ़ोगे तो इन चीज़ से अगर आप बाहर निकल पाओगे तभी कुछ हो पाएगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पढ़ते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ही पढ़ते हैं, दोस्तों को नहीं बताते हैं कि उसका नंबर मुझसे ज़्यादा आ जाएगा। तो ये छोटी चीज़ है और छोटी सोच है, इससे थोड़ा सा आपको ब्रॉड माइंड करना पड़ेगा अपना, ठीक है। और हमने आपको 500 क्वेश्चन सीरीज के नाम से पढ़ाया था, वो क्वेश्चंस अभी आपको अगर थ्योरी में बैक है तो इनको पढ़िए आप, ठीक है। इनको आप पढ़िए, आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब फिर डेट का इंतजार मत करिए कि कब बैक पेपर परीक्षा होगी, कब बैक का फीस होगा, ये वो। अब लोग ज़्यादा तो इंतजार करते हैं लास्ट टाइम का, जब लास्ट टाइम में अचानक से ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो सोचते हैं अरे यार ये 1000 क्वेश्चन में एक ही साथ में 10 दिन में कैसे करूँगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं शुरू से बोलता रहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, हर दिन एक एपिसोड की तरह वीडियो एक उठा के अपने ट्रेड की देखते रहिए, ठीक है। या एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसको देखते रहिए, मतलब एक तो टारगेट कर लीजिए कि 24 घंटे मुझे एक वीडियो देखनी है, ठीक है। तब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा इस वेबसाइट पे जो भी आपके काम का PDF है, उस PDF को ओपन करिए, डाउनलोड करिए। और मैंने काफ़ी बच्चों को देखा वो प्रिंट आउट तक निकाल के रखे हुए थे, इसका प्रिंट आउट भी रख लेते हैं। तो ऐसे बच्चे फेल होने की कहीं से भी संभावना नहीं होती और ऐसे बच्चे पास भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी पढ़ना है। और जैसे बहुत सी जैसे ऐसी भी कंडीशन थी पहले, ठीक है, कि कॉलेज में किसी वजह से क्लास नहीं चल पाई, आपकी थ्योरी वगैरह आप नहीं पढ़ पाए, तो अब हमने क्या किया, हमने कुछ फीस लिया, 500-600 रुपये फीस लिया। ग्लोबल ITI ऐप पर आप सभी को पता है कि वहाँ पर पेड कोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने थ्योरी का ही मेन फोकस रखा। थ्योरी का इसलिए फोकस रखा क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इतना हम लोग पढ़ा देते हैं ऑलरेडी। जो MCQs कराते हैं, हमारा MCQ ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन का MCQ 20 मिनट से आधा घंटा तक चलता है। तो लोग कहते हैं कि यार जल्दी जल्दी नहीं करा रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उसमें हम आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो कभी फेल नहीं होगा, जो रटेगा वो जरूर फेल होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली वीडियोस होती हैं, तो इसलिए अदर सब्जेक्ट्स को उतना फोकस नहीं करते हैं। थ्योरी की सारी वीडियो चैप्टर्स की तरह चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया, ठीक है, ग्लोबल ITI ऐप पे। हाँ, इसके बदले हमने 500-600 फीस ले ली। तो कुछ लोगों ने सोचा कि यार 500-600 रुपये इनको फीस दे देंगे, तो हो सकता है इन्होंने कैलकुलेट कर लिया होगा कि यार 500-600 के हिसाब से 1000 बच्चों ने खरीद लिया तो इनके पास इतने लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। तो उन्होंने ये सोच के हो सकता हो कोर्स को ना ज्वाइन किया हो। अब ये मैं नहीं कहता कि जो कोर्स ज्वाइन किया बस वही पास होगा। एक लड़का ऐसा था, मैंने देखा, कमेंट किया था बच्चा कि सर ना, तो सर नहीं लिखा था, वो हो सकता है उसके मन में रिस्पेक्ट करने का मन नहीं रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। तो वो लिखा था कि ना तो मैं तुमसे पढ़ा, वो मुझे कह रहा था, ना तो मैं तुमसे पढ़ा, ना तो मैं अपने कॉलेज से पढ़ा, फिर भी मैं इतने परसेंटेज के साथ पास हो गया। तो पढ़ा वो बच्चा, मुझे खुशी है कि वो पास हो गया, मुझे बुरा भी नहीं लगा, पास हुआ है क्योंकि वो पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्सेज लेते हैं या पैसे खर्च करते हैं
तभी आप जो है पास होगे। ऐसा नहीं है, पास होने को आप हो सकते हो, सेल्फ स्टडी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट ये रहता है कि जैसे कई बार होता है कि हम लोग अगर कहीं पैसे दे दें तो फिर लगता है कि अच्छा यार हमने इसे पैसे दिए हैं तो इसे हम पढ़ लेते हैं, उसका बेनिफिट ले लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इनडायरेक्ट में हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कहते हैं जिसको, कि अगर हम कहीं पैसे दे देंगे तो हम सोचते हैं इसको हम पैसे को निकालें। तो अगर आप इस यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आप सोचोगे यार हमने 500-600 रुपये इनको दे दिए तो अब इससे कुछ फ़ायदा उठाते हैं। अब फ़ायदा कैसे उठाओगे? थ्योरी के वीडियोज़ आप देख सकते हो चैप्टर वाइज, उनको डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन यूट्यूब की तरह, मतलब गैलरी में नहीं आता है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा हमने दे रखा है। आप सोचोगे चलो यार मैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले से ही क्लास वगैरह पढ़ रखे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रखे होंगे, तो वो सोचेंगे यार चलो थ्योरी वीडियो नहीं देखता हूँ, टेस्ट हैं तो मैं टेस्ट ही दे लेता हूँ। ढेर सारा टेस्ट देंगे बार बार तो उनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ऑनलाइन टेस्ट चलता है आपका, क्वेश्चन रिसर्कुलेट होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपके काम की थी, जो हमने आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियोस दिए, ठीक है, या वेबसाइट पर फ्री आपके PDF दिए, या फिर थोड़ा सा कुछ फीस लेकर आपको ऐप पर क्लासेस दिया। तो ये सब क्या था? ये कहीं न कहीं एक मैसेज हम लोगों के अंदर भी ये चीज़ आ चुकी थी कि अब जो ITI का पैटर्न बदल रहा है, परीक्षाएं बदल रही हैं, रिजल्ट्स भी ख़राब होंगे, जो पढ़ेंगे नहीं उनके साथ समस्याएं होंगी। तो देखिए आपके सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो अभी भी आप अंदर से अगर लग रहा है लो फील कर रहे हैं तो आप मत परेशान होइए, आपके पास ये सारे रास्ते हैं, किसी भी रास्ते को अपनाइए और पढ़ाई कीजिए। और अगला मौका जब भी मिलता है आपको बैक पेपर देने का, उसमें अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे से पास होइए। सर्टिफिकेट लिए रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे ना। कई बार होता है कि हमारे पास अगर बंदूक ही नहीं होगी तो अचानक से कोई कहेगा कि हम बंदूक वाले को नौकरी देंगे, ठीक है, तो आपके पास है ही नहीं तो नौकरी कहाँ से पाओगे? तो ऐसा तो है नहीं कि अगर डायरेक्ट जब नौकरी आ जाएगी तब आप बंदूक खरीदने जाओ, तब तक क्या होगा, दूसरा बंदूक वाला नौकरी ले लेगा। तो ऐसा है, कई बार सोचते हैं बच्चे कि यार अभी तो वैकेंसी नहीं है तो ITI का क्या फ़ायदा, ऐसा भी होता है। लेकिन हो सकता है आवाज़ नहीं है, किसी दिन अचानक से ज़रूरत पड़ेगी, कोई आपसे कह देगा कि ITI रहते तो मैं तुम्हें यहाँ पे मौका मिल जाता, लगवा देता, या फिर कहीं मौका आता तब आप सोचते हो यार मेरे पास का सर्टिफिकेट रहा होता। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे यहाँ थे जो फर्स्ट ईयर में परीक्षा छोड़ दिए उन्होंने कि यार नहीं अब ITI नहीं करना, उनके मूड में आ गया, और जब प्रमोशन हो गया बाकी बच्चे पास हो गए तो अब वो पछता रहे हैं। अब फ़ोन कर लेते हैं कि सर कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? क्या जुगाड़ होगा? तो इसीलिए जो लाइफ में मौका आपको मिला है उसको आप कैश कराइए, ठीक है, उसी समय उस चीज़ पर मतलब अमल कीजिए, मेहनत कीजिए और उसको कर लीजिए। वो भविष्य में आपको किसी न किसी रूप में काम आएगा। और ख़ास करके जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई ये आपकी ज़िंदगी में कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। पढ़ाई से सिर्फ नौकरी ही नहीं मिलती है, ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको हासिल करने का जरिया है पढ़ाई। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या इसी चीज़ पर तो फोकस करती है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा। जहाँ भाई सबसे ज़्यादा एजुकेशन है वही आप देखोगे, देश हो या प्रदेश हो या डिस्ट्रिक्ट हो, वही ज़्यादा जो है डेवलप्ड होता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैसेज इसमें मैं नहीं दूंगा, शायद आपका टाइम भी ख़राब कर रहा हूँ, बट ठीक है, मुझे लगा कि बच्चों को एक बार कहना चाहिए कि हार मत मानो, पढ़ो अच्छे से और पास हो जाओ। बाकी अपने कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट कर लो, आप बता लो उनसे कि सर हमारा इसमें ऐसा है ऐसा है, अपने क्लास टीचर को बता दो या जो भी है उनको नोट करा दो कि इसमें फेल हैं, आपका ये ऐसा है जो भी है, जिससे भविष्य में जब भी परीक्षाएं हों तो वो आपको अलाउ कर सकें। बाकी इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।